नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। जिस तरह से फास्ट चीजें जो है ऑनलाइन होती जा रही है और सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन अवेलेबल हो रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन वाले फ्रॉड्स या फिर यूं कहें साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और पैसों को लेकर, बैंक अकाउंट्स को लेकर ये क्राइम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक दंपति के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें बस एक ईमेल आया और उसके बाद उनके अकाउंट से 8 करोड़ रुपए साफ हो गए। अब सोचिए, इस दंपति ने 8 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कितनी मेहनत की होगी और कितने सालों तक लगातार अपने खर्चे कम करते हुए अपनी कमाई में से ये पैसा इकट्ठा किया होगा। कुछ सपने होंगे, लेकिन उससे पहले ही चोरों ने ये पैसा उनके अकाउंट से साफ कर दिया। इस तरह का धोखा होने से अब ये दंपति रो रो कर अपनी कहानी सब जगह सुना रहे हैं। इस दंपति ने सालों से पैसा इकट्ठा किया क्योंकि ये अपने लिए एक घर खरीदना चाहते थे। इसी दौरान इन्हें एक ईमेल आया। इस ईमेल का एड्रेस उनके वकील का था, वो वकील जो इनके इस प्रॉपर्टी वाली डील को हैंडल कर रहा था। और इस वकील वाले मेल में लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी की डील हो गई है, 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। दंपति को ये ईमेल बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगा क्योंकि उनके वकील से ही ये ईमेल आया था। वकील ही प्रॉपर्टी की डील कर रहा था और उसने पर्सनल डिटेल्स भी इस ईमेल में डाली थी। और वकील के सिर्फ नाम और कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज भी इस ईमेल में थी। जब इतनी डिटेल्स होगी तो फिर कोई शक क्यों करेगा। वहीं आप ये भी जानते हैं कि आजकल किसी की भी डिटेल निकालना कितना आसान हो गया है। तो दंपति को जरा भी शक नहीं हुआ, आखिरी इंस्टॉलमेंट मांगी है तो इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दंपति ने 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने अपने वकील को कॉल किया और कहा कि तुमने जो पेमेंट कहा था हमने कर दिया। वकील ने उस टाइम जो उन्हें जवाब दिया, उसके बाद दंपति के होश उड़ गए। वकील ने कहा कि कौन सा पेमेंट, मैंने आपसे कोई पेमेंट ही नहीं मांगा। जिसके बाद दंपति ने चेक किया तो पता चला ये तो एक फ्रॉड ईमेल था और किसी चोर ने ये पैसा अपने अकाउंट में ऐड लिया फर्जी ईमेल से। एक बार के लिए तो ये दंपति सदमे में आ गया और अपने होश खो बैठा। हालांकि इन्होंने तुरंत जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, अपने बैंक और उस बैंक में कॉल करके इन्होंने बात की और कहा कि उसके अकाउंट को फ्रीज करवाओ क्योंकि एक फ्रॉड है और इसने हमसे फ्रॉड करके पैसा लिया है। जिसके बाद बैंक ने वो अकाउंट फ्रीज कर दिया और अब जल्द ही इस दंपति को इनका पैसा मिल जाएगा। अगर ये दंपति थोड़ी देर करता तो फिर इनका 8 करोड़ कभी वापस इन्हें नहीं मिलता। और एक बार जब पैसा चला जाता है तो कम ही चांसेस होते हैं कि पैसा वापस आ जाए। ये दंपति लकी तो रहा, लेकिन इस तरह का फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। ये पूरी कहानी है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले कैसी और डेनिस की। उनके साथ ही ये साइबर फ्रॉड हुआ। इंडिया में भी इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बैंक के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं, डिटेल्स लेते हैं और ओटीपी नंबर, सीवीवी नंबर, इस तरह की चीजें भी लेते हैं। लेकिन अब लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि खुद बैंक्स ने कह दिया है कि वो कभी भी अपने कस्टमर से कोई भी ओटीपी, पासवर्ड या सीवीवी नहीं मांगते हैं। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।